ये है। बच्चों, मेहनत की कमाई। ये कहानी मैं पहले पढ़ाया था लेकिन शायद अधूरा रह गया था, मैं फिर से पढ़ाता हूँ। पुराने समय की बात है। एक गांव में मंगू नाम का एक किसान रहता था। वह बड़ा मेहनती था। सुबह होते ही वह अपने बैलों को खेत में ले जाता और अपने काम में लग जाता। बहुत समय पहले की बात है, ठीक है। एक गांव था, गांव का नाम नहीं दिया है, और वहाँ पे मंगू नाम का, क्या नाम था किसान का? मंगू रहता था। वह बड़ा मेहनती था। मेहनती मतलब परिश्रमी। मेहनती मतलब बच्चों परिश्रमी। परिश्रमी था वो। सुबह होते ही वह अपने बैलों को खेत में ले जाता और अपने काम में लग जाता। मतलब खेती बाड़ी के काम में लग जाता। खेत में जाता, धान, गेहूँ, चावल, जौ, मक्का इत्यादि लगाता था। एक दिन जब मंगू अपने खेत में काम कर रहा था तो उस इलाके के राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उसके खेत के पास से गुजर रहे थे। तभी अचानक मंगू को लगा जैसे घोड़े से कोई चमकती चीज़ नीचे गिरी। मंगू ने तुरंत जाकर देखा तो राजा का हीरो का एक हार था जो उसके गले से गिर गया। मंगू जहाँ काम कर रहा था अपना खेत में, वहाँ से एक राजा घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। राजा तो बहुत आगे निकल गया घोड़ा पर चढ़ के, क्योंकि घोड़ा दौड़ रहा था। लेकिन मंगू को लगा कि उसके खेत में कुछ गिरा है। जब वह जाकर देखा तो उसे दिखाई पड़ा एक हीरे का हार। क्या चीज़ का हार? हीरे का हार। समझ गए? महाराज महाराज, मंगू ने जोर से कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन राजा दूर निकल चुका था। मंगू ने जोर जोर से चिल्लाया कि महाराज महाराज, आपका हार गिर गया है। लेकिन उसके चिल्लाने की आवाज़ राजा के कान तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि राजा बहुत तेज़ घोड़ा चला रहा था। घोड़ा जो है वो हवा से बात कर रहा था, बहुत तेज़ दौड़ रहा था। इसलिए मंगू की आवाज़, किसान मंगू की आवाज़ राजा के कान तक नहीं पहुंची। मंगू ने हार उठाया और पास के एक पेड़ की टहनी पर लटका दिया। वहाँ जो पेड़ था उसके टहनी मतलब जो ब्रांच था उस पर लटका दिया। शाम को अपना काम खत्म करने के बाद उसने हार को टहनी से उतारा और राजा के महल चला गया। फिर जब वो अपना काम ख़त्म किया तो उस हार को उतारा और उस हीरे के हार को लेकर राजा के महल में गया। मुझे महाराज से मिलना है, मेरे पास उसकी एक कीमती वस्तु है, मंगू ने द्वारपाल से बोला। मतलब गेट पे जो खड़ा रहता है दरवान, उससे कहा कि मेरे पास एक कीमती वस्तु है और वह मैं राजा को ही देना चाहता हूँ। राजा का आदेश पाकर द्वारपाल ने मंगू को अंदर भेजा। मंगू जब राजा के पास गया तो कहा, हुजूर, हुजूर, ये उर्दू वर्ड है, इसका हिंदी होता है श्रीमान, इंग्लिश में बोलता है सर। आज सुबह जब आप अपने घोड़े पर तेज रफ्तार से खेत के पास से गुजर रहे थे, तभी आपका यह हार वहाँ गिर गया था। ये लीजिए, मंगू ने हार सौंपते हुए कहा। क्या कहा उसने? कि आदरणीय श्रीमान, सर, आप जब मेरे घोड़े से जा रहे थे सुबह को तो आपका जो हीरा का हार था वह गिर गया था और मैंने उसे अपने खेत में पाया, इसलिए मैं आपको लौटाने आया हूँ। मंगू, तुम्हारी ईमानदारी ने तो मुझे प्रसन्न कर दिया। प्रसन्न मतलब खुश कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? खुश कर दिया। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें इनाम में क्या दूं।
आज 1 फरवरी है बच्चों। यह हार मेरे लिए अमूल्य है। एक पड़ोसी मित्र राजा ने मुझे हार में भेंट दिया था। राजा बोले कि यह हार जो तुमने मुझे ला कर दिया, यह मेरे लिए बहुमूल्य है, अमूल्य है, क्योंकि मुझे एक मित्र ने दिया है। मित्र का दिया हुआ या किसी और का दिया हुआ कोई भेंट जो है बच्चों, हमें रखना पड़ता है, क्योंकि वह अमूल्य होता है। खरीद कर तो हम कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन किसी का दिया हुआ चीज़ अमूल्य होता है। मंगू नम्रता से बोला, महाराज मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं है। मंगू ने क्या बोला? नम्रता से, पोलाइटनेस से, सर आई डोंट वांट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपका हार गिरा था मेरे खेत में, वो लौटाने आया था। आपकी वस्तु आपके पास आ गई, मुझे इस बात की खुशी है। मुझे अब आज्ञा दीजिए, मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। किसने कहा? मंगू ने। राजा ने सिंहासन से उठकर उसके कंधे पर बड़े प्यार से हाथ रखा और हंसकर बोला, भला तुम्हारे जैसा ईमानदार व्यक्ति को मैं कैसे जाने दे सकता हूँ। आज से तुम मेरे महल में आरामदायक जीवन जियोगे और तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तुम इतना ईमानदार हो। राज्य को ईमानदार व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति की ज़रूरत होती है और तुम उसमें से हो, इसलिए मैं तुम्हें अब काम करने नहीं दूंगा। तुम मेरे महल में ही रहो, आराम करो। अब मंगू राजा के महल में रहने लगा। 15 दिन रहने के बाद मंगू ने राजा से कहा, हुजूर आपने अपने परिवार से मिलने जाना चाहता हूँ। मैं अपना घर जाना चाहता हूँ, परिवार से मिलना चाहता हूँ। क्यों नहीं, अवश्य जाओ, राजा बोले। मंगू आज्ञा लेकर अपने घर आ गया। कई दिन गुजर गए, लेकिन मंगू महल में वापस नहीं लौटा। मंगू को लाने के लिए राजा ने सिपाही को भेजे। सिपाहियों ने जाकर देखा मंगू अपने खेत में काम करने में मग्न था। सिपाही उसे राजा के पास ले गए। वो क्या कर रहा था? वो लौट कर आया और क्या करने लगा? फिर से काम करने लगा। जबकि राजा ने क्या कहा था? तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ईमानदार हो, तुम मेरे महल में रहो। लेकिन जब वह घर लौट कर आया तो अपने खेत में अपने काम में लग गया। मंगू तुम अपने परिवार से मिलने गए थे, लेकिन तुम वापस क्यों नहीं लौटे? राजा ने बड़ी हैरानी से पूछा। मंगू हाथ जोड़ता हुआ बोला, महाराज मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे अपने महल में ठाट बाट से रहने का सुख दिया, लेकिन हुजूर अपने खेत में मेहनत करके जो सुख मुझे मिला वह महल में निठल्ला रहकर नहीं मिलता। निठल्ला का मतलब बिना काम किए रहना, बेकार रहना। ऐसे तो मेरा शरीर कामचोर और नकारा हो जाएगा। काम नहीं करने से क्या हो जाएगा? कामचोर और नकारा। इसलिए मुझे आप क्षमा करें। मंगू की यह बात सुनते राजा बोले, शाबाश मंगू, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन अब तुम्हें मेरा एक आदेश जरूर मानना पड़ेगा। राजा तो आदेश देते हैं ना बच्चों। आज्ञा कीजिए सरकार। मंगू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, इस तोहफे को लेने से मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। किसने कहा? राजा ने। किससे कहा? मंगू से। यह कहते हुए राजा ने अपने हाथ में पहना एक कीमती कंगन उतारकर उसके हाथ में पहना दिया। मंगू खुशी खुशी विदा लेकर अपना घर आ गया। बच्चों, इस कहानी का संदेश है, शिक्षा है, सीख है, मेहनत करके जो सुख मिलता है वह निठल्ला रह कर नहीं। मतलब मेहनत करके हम जो कमाते हैं, जो जुगाड़ करते हैं, और उससे हम जब कुछ खाते हैं पीते हैं, उसका आनंद अलग है। और निठल्ला बैठकर खाली गप मारना, यहाँ से वहाँ बौखना, काम नहीं करना, उसमें कोई मज़ा नहीं है, वह तो नीरस है। और मेहनत किया हुआ चीज़ में क्या है? रस है, मज़ा है, आनंद है। ठीक है बच्चों, इस कहानी का मैं प्रश्नोत्तर तुम्हें कल दूंगा। इसके बाद जो भी क्लास होगा उसमें तुम्हें दूंगा। तुम्हें खासकर मेहनत का अर्थ परिश्रमी, वस्तु का अर्थ चीज़, निठल्ला का अर्थ बेकार, एहसानमंद का अर्थ किए गए उपकार को न मानने वाला, आदेश का अर्थ हुक्म और आज्ञा, तोहफा का अर्थ उपहार, भेंट, क्षमा का अर्थ माफ़ी, रफ्तार का अर्थ गति, ठाट बाट का शान शौकत, नम्रता का अर्थ नम्र होने का भाव, अमूल्य का जिसका कोई मूल्य न हो। इसको तुम्हें क्या करना है? लर्न करना है। लर्न, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया लर्न करने के लिए, और मैं थोड़ा भेज देता हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।